चलिए ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ना बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या है कि बिहार में कृषि की दशाओं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, 3 या 4? बताइए तो। बिहार में 3। तीन हाँ, बस है। 3 बिल्कुल। तीन तो तीन। हाँ, 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो क्या है ना कि दक्षिणी बिहार के तीसरे वर्ग को 2 उप वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आता है जोन 1। तो जोन 1 के बारे में देखेंगे, अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो जोन 1 है ये बिहार के किस हिस्से को दर्शाता है, उत्तर बताइए। उत्तर उत्तर पूर्व पश्चिम। उत्तर पूर्व में। उत्तर उत्तर पश्चिम। हाँ, पश्चिम सॉरी पश्चिम। उत्तर पश्चिम। उत्तर ओहो। पश्चिम क्षेत्र है, ठीक है। हाँ हाँ। उत्तर पश्चिम, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे कि यह जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता कौन से जोन में है, तो जोन 1 हो जाएगा। तथा यह क्षेत्र खाद्यान्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और इस क्षेत्र में गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक होता है। बात ज्यादा जब गन्ना का आया है तब बताइएगा भारत में सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट गन्ना का उत्पादन करता है? यूपी। उत्तर गन्ना का प्रदेश। उत्पादन करता यूपी। है यूपी। यूपी चीनी का उत्पादन चीनी यूपी कौन सर। बनाता है? उत्तर महाराष्ट्र महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। हम्म। तो महाराष्ट्र। इसका क्या लॉजिक है कि चीनी वो ज्यादा बनाता है, गन्ना ये ज्यादा उत्पादन करता है, कोई बताएंगे? वहाँ भेज फैक्ट्री ज्यादा देता है है, चीनी वहाँ वाला। फैक्ट्री ज्यादा है। हाँ ज्यादा होगा। बिल्कुल। हाँ ज्यादा लोग। हाँ ठीक है। चलिए तो ये चीज हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखेंगे ना। अच्छा बताइएगा, थोड़ा सा साइंस में चलते हैं। सोनी मैम से क्वेश्चन है। बताइएगा सोनी मैम कि जो चीनी होता है ना उसको हम लोग प्यूरिफाई, मतलब एक तरह से क्लीनिंग का काम करते हैं, साफ समझिए। तो उसमें किस चारकोल का यूज करते हैं, ये तो पता होगा ना, केमिस्ट्री का व्हाइट टर्म है। चारकोल। तो किस चीज का चारकोल रहता है, बताइए। ऑप्शन देंगे तो एनिमल पकड़ चारकोल। लीजिएगा। एनिमल वाला चारकोल जो बोल रहे हैं वो भी सही है। मतलब एनिमल बोल सकते हैं लेकिन उसको बोन चारकोल बोलते हैं। वो बोन हाँ, एनिमल का रहे बोन। या किसी का रहे, सुअर का ठीक है ना। बोन। एनिमल इसीलिए तो चारकोल देता है। हाँ ठीक है। हम खाना जैसे छोड़ दिए चीनी, इसीलिए जब से देखिए जाने तो। यही एक रीजन है ना कि जैसे कि अक्सर जो पूजा पाठ के चीज में ना चीनी यूज नहीं होता है। अब बहुतों से पूछ लीजिएगा, लॉजिक तो नहीं पता है। और वही मीठा का यूज इसलिए करते हैं कि वो गुण है तो उसमें ये सब नहीं होता है और ये शुद्ध माना जाता है। और धार्मिक लेवल से अगर देखिएगा तो गाय का दूध भी शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि वो भी बछड़ा जूठा किए हुए रहता है। और गाय का दूध इधर मतलब शाकाहारी में तो आता है, लेकिन फॉरेन में जाइएगा ना तो आई थिंक वो भी हमको लगता है मांसाहारी में आता है। उसका यही कारण है कि जो कैल्शियम वगैरह रहता है तो उसे तुलना कर दिया कि हड्डी से पता ना कैसे कैसे क्या होता है। लेकिन यहाँ शाकाहारी उसको मान लिया गया है, ठीक है ना। ठीक है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। यह क्षेत्र खाद्यान्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और इस क्षेत्र में गन्ना का उत्पादन, अच्छा ये चीज हो गया था। तो हम लोग जोन 1 के बारे में लगभग देख चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे ना जोन 2 के बारे में, ठीक है। तो बताइएगा जोन 2 बिहार में किधर पड़ता है? उत्तर पूर्व। हाँ पूर्वोत्तर में। हाँ ठीक है। उत्तर पूर्व क्षेत्र को दर्शाता है और इस क्षेत्र में ना खाद्यान्न फसलों के साथ साथ वर्षा आधारित फसलों की क्या है, प्रधानता है। तो इसको याद रखिएगा। और इस क्षेत्र में मक्का, चाय, जूट का उत्पादन किया जाता है। किसमें? जोन 2 में। तो इसको जौनपुर याद में। रखिएगा। हाँ इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जोन 3 ए के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? जोन 3 ए के जौनपुर बारे का में। एम है। हाँ तो ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, बताइए तो किस दक्षिण दिशा में हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। दक्षिण। दक्षिण पूर्व में। हाँ, दक्षिण पूर्व को दर्शाता है। और इस क्षेत्र में वर्षा का कमी होता है कि ज्यादा होता है, ये बताइए। इसमें तो मीडियम कम रहता होता है है। सर। हाँ कमी, उससे कंपेयर में कम हो जाएगा। हाँ कम होता है। और यही कारण है कि यहाँ पे कैसा मोटे अनाज की प्रधानता दी जाती है। अच्छा मोटे अनाज को दो नाम बताइए, इंग्लिश हिंदी करके बताइए। 3 मिलेट्स वो बोलते बोलिए। हैं ना। ज्वार मिलेट्स। बाजरा ये सब। ज्वार, बाजरा, रागी। वो रागी। तो वो तो ठीक है, वो अलग अलग अनाज का नाम हो, लेकिन हम सिर्फ ये चाह रहे थे ना कि मोटा अनाज श्री को फल। और क्या क्या श्री कहते हैं। श्री हाँ अनाज। श्री अन्न बोलते हाँ, हैं। फिर उसके श्री अन्न बाद बोलते हैं और मिलेट्स भी मिलेट। बोलते हैं और मोटा मिलेट। अनाज ये चीज। हाँ
हो ही गया तो 3। मिलेट उसी को बोलते हैं, मिलेट। हाँ अंग्रेजी में मिलेट बोलते हैं इसी उसको को मिलेट। अंग्रेजी में। ठीक है, अब इसको बढ़ावा भी दिया जा रहा है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे किसके बारे में, जोन 3 की बी के बारे में, जोन 3 बी के बारे में। तो इसमें कौन सा डायरेक्शन होता है बताइए तो। दक्षिण पश्चिम। इसमें दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। हाँ, दक्षिण जैसे पश्चिम भाग को दर्शाता। कैमूर होता आ जाएगा, औरंगाबाद। हाँ, तो इस क्षेत्र में ना सोन सिंचाई नहर प्रणाली के कारण खदान फसलों का उत्पादन की प्रधानता है। ठीक है ना, ये चीज है। अच्छा, सोन सिंचाई जो है ये कब ये बना था बताएंगे, याद आ रहा है किसी को? हाँ सर, 70 में था। बताइए सर। ऑप्शन दीजिए ना। सर हम खुद भूल गए हैं, इसीलिए तो आप लोगों से पूछ गए हैं। 70 में लग रहा है क्या बना था। सबसे पहले कौन बना था सोन की कोसी, बताइए तो। कोसी। सोने बना था। कोसी आई थिंक हमको जहां तक याद है पहले बना था। सर्च करके कोई देख लीजिए सोनी मैम, नहीं तो आगे आएगा तो। हाँ, क्योंकि हमको लग रहा है कोसी पहले बना था। चेक कर लीजिए। हाँ, चेक कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग जोन के बारे में पढ़ लिए। अब देखेंगे ना कि किस जोन में कितने जिला आएगा। तो सबसे पहले जोन 1 के बारे में बात करेंगे। तो जोन 1 में टोटल 13 जिला आएगा। ठीक है ना, तो 13 जिला में कौन कौन आएगा? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय। ठीक है ना, और इसकी विशेषता क्या है कि इस क्षेत्र में औसत वर्षा पूछेगा तो कितना बताइएगा, कितना सेंटीमीटर होता है? 105 सेंटीमीटर से लेके 150 सेंटीमीटर, या 104 सेंटीमीटर से लेके 145 सेंटीमीटर तक? 105 से बताइए। 50। नहीं सर, 104 से 145 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है। ठीक है ना, और यहाँ जो है ना सर, यहाँ पे खादर मिट्टी की प्रधानता है। ठीक है ना, खादर मिट्टी की क्या है, प्रधानता है। और बात करेंगे मुख्य फसल के बारे में, तो गन्ना, धान, गेहूं, अरहर, मक्का आदि यहाँ का क्या है, प्रधानता है। ठीक है, अच्छा बताइएगा, आप जोन 2 के बारे में देखेंगे। तो जोन 2 में कौन कौन जिला आता है बताइएगा आप लोग। हाँ, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, कटिहार, फिर है खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा। किशनगंज अररिया सब, सहरसा भी है ना। सहरसा भी है। सहरसा भी है सर। ठीक है, ठीक है, तो इसमें औसत वर्षा कितना होता है? 130 से 140 है, 120 से 140 सेंटीमीटर। 120, 140 है। तो इसका मुख्य फसल कौन कौन है बताइए तो। जूट, धान, चाय, मक्का, ये सब। अच्छा, धान के खेत में सबसे ज्यादा गैस कौन पाया जाता है? साइंस का क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ लेते हैं। मीथेन होता है। मीथेन ही क्यों पाया जाता है, क्या रीजन है? वही मतलब मड बन जाता है ना, मड बन जाता है, दलदल। हाँ, दलदली होता है इसीलिए। ठीक है, ठीक है। और मीथेन गैस का दूसरा नाम बता दीजिए क्या है? बर्निंग गैस। कौन गैस सर? गोबर गैस। गोबर गैस। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, उसका अलग देखिए क्या नाम है, हम वही भूल रहे हैं। क्या बोलते हैं? सीएनजी, कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैस। उसमें तो होता है, मतलब वो होता है, देखिए उसको मस्टर्ड, मस्टर्ड बोलते, क्या बोलते हैं हमको, देखिए याद नहीं है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। गोबर गैस में मीथेन का ही होता, मीथेन ही है उसमें भी। ठीक है, सीएनजी में भी वही रहता है, लेकिन उसको अन्य नाम से भी जानते हैं जो अभी हमको याद नहीं आ रहा है। कनक मैम बताइए तो, मीथेन गैस का दूसरा नाम क्या है? इनका हाँ, किस नाम से जानते हैं उसको? गोबर, गोबर गैस उसी को ना बोलता है। अरे नहीं, नहीं। गोबर अच्छा चलिए ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन एक और चीज बोलते हैं, मार्स गैस। देखिए सुजीत सर टाइप किया। मार्स हाँ मीथेन होता है। मार्स को मीथेन को ही बोलते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है सर, मीथेन भी है, उसी को बोलते हैं। दलदली गैस भी इसको बोलते हैं। मिथाइल हाइड्रोजन भी बोल रहे हैं, फायर डैम्प भी बोल रहे हैं, मार्स गैस भी बोल रहे हैं, मीथेन गैस भी बोल रहे हैं, यही सब है। हाँ, ठीक है, वो मार्स गैस हमको याद नहीं आ रहा था, वही याद करने का कोशिश कर। ठीक है सर, तो हम लोग जोन 2 के बारे में देख रहे थे। इसमें टोटल जिला 8 था, जो कि सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, कटिहार, खगड़िया और पूर्णिया और मधेपुरा। ठीक है ना।
उसके बाद यहाँ पे वर्षा का जो रेंज था 120 सेंटीमीटर से 140 था। अच्छा देखिए, अभी ना लेटेस्ट में 2-3 जगह एयरपोर्ट बनेगा। एक बनेगा मतलब आपको गोपालगंज में सबिया का नाम सुने होंगे, वहां पे बनाएगा, एक गया में बनाएगा, और एक शायद एक और कहीं बनाएगा, पता ना कौन सी कहाँ पे। दरभंगा। दरभंगा तो है ही है ना शायद, हाँ है। दरभंगा तो वही है। छपरा और में बनना है ना इंटरनेशनल, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हाँ हाँ छपरा सही में सही बोले बनना है। सर, एगो छपरा में बनाएगा, हाँ याद आ गया, एगो छपरा, एगो गोपालगंज, एगो एगो गया बता रहा था शायद, 3 जगह। और सर लेकिन गया में इंटरनेशनल, पहले से भी है सर। हाँ तो वो गया में है ना, तो उसको इंटरनेशनल सिंगापुर पता ना कहाँ वहां से फ्लाइट करेगा उस लिए, और रियाद पटना से जाएगा शायद, वो नहीं वहां से जाएगा, गए से जाएगा, और इसको भी इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए ये कर रहा है, क्योंकि बिहार से इंटरनेशनल फ्लाइट कहीं नहीं ना है, ये है है ये थी गया वाला नेपाल के लिए। इंटरनेशनल ही है। ओ, तो उसको सब और ये थी विदेशी लोग करेगा यहाँ सर, गया में आते हैं। हाँ बढ़ाएगा उसको और, ठीक है। चलिए जोन 3 के बारे में बात करेंगे, तो इसमें टोटल 6 जिला है, कौन कौन है बताइए, बताएंगे आप लोग। जोन 3 में भी ए भी है ना। ए वाला में भागलपुर, हाँ ए बांका, पूछे हैं, मुंगेर, दसवीं पूर्व बोले भागलपुर, ना। बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय। हाँ हाँ ठीक है। तो इसमें जोन 3 में ये आएगा, जिसमें टोटल 6 जिला है, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा और लखीसराय, ठीक है ना। और यहाँ, ठीक है, तो इस क्षेत्र का औसत वर्षा रेंज कितना है, 95 से 115 है या 85 से यही है, 120 है। 95 से 115। 95 से 115 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें मिट्टी क्या होता है, वही बांगर मिट्टी की प्रधानता है सर, और मुख्य फसल क्या है, गेहूं, दाल, अरहर, चना आदि है, ठीक है। तो ये जोन 3 का बी में कितना जिला आता है, 11 या 12, 11 आता है बी में। कौन कौन, कुछ बोल दीजिए। बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा। ये सब उसमें आता है जोन 3 वी में, ठीक है। और यहाँ पे मिट्टी कौन सा हो जाएगा, बांगर मिट्टी की प्रधानता हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे अब बिहार का अपवाह तंत्र के बारे में। अच्छा बताइएगा, अपवाह तंत्र से आप लोग क्या समझते हैं। वही ड्रेनेज हेलो, सिस्टम, कहाँ पानी, मतलब कहाँ नदी बह रहा है। नदी का बहाव वही ठीक है। तो बिहार अपवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है, और यहाँ नदियों एवं उनकी सहायक नदियों का क्या है, विस्तृत जाल है। तो एक आप लोग कॉमन बात देखे होंगे कि बिहार की जितनी छोटी बड़ी नदियां हैं, किस नदी में जाके मिल जाती है, गंगा में। गंगा में। हाँ गंगा में। जितना नदी है सब आके गंगा में मिलती है, और गंगा नदी बिहार को मतलब कैसे डिवाइड कैसे करता है, उत्तर बांटता है पूर्व, मतलब उत्तर ऊपर दक्षिण। दक्षिण में। से मिलने वाला, एक हाँ दक्षिण से मिलने वाला। हाँ, और ये जाके बीच बीच से मतलब 2 भागों में बांट देती है, यही चीज हम पूछना चाह रहे थे। और ये जाके हाँ बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। अपवाह तंत्र के आधार पे बिहार की नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, एक तो हिमालयी नदियां और एक पठारी नदियां, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि हिमालयी नदियां में कौन कौन है, मतलब क्या बोलते हैं, उत्तर वाला जैसे कि, जितना भी नदी हो सब हिमालय उत्तर हो वाला जाएगा, और दक्षिण वाला पठारी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो ये वर्ष भर जल प्रवाह वाली नदी है हिमालयी नदियां या नहीं है। है। बिल्कुल है। तो नाम नाम बताइए कोई एगो नदी का। जैसे गंगा, सदा नीरा, कोसी, ये सब पता नहीं रहा। सदा नीरा, सदा नीरा जो है, गंडक। हाँ हाँ। और यही पठारी नदियों के बारे में बात करेंगे ना, तो ये वर्षा पे आधारित नदी है, ठीक है ना। वर्षा होगा तो इधर पानी रहेगा, नहीं होगा तो सूखा पड़ जाएगा। जैसे आप जाइएगा उधर गया साइड में, कौन है, अरे क्या नाम है उस नदी का, फल्गु, निरंजना फल्गु। जिसको बोलते हैं, तो वो सूख जाता है, मतलब सूखा सूखा सा रहेगा, जाइएगा तो हाँ, कम और सब में है ना मौसमी जिस, नदी है। बिल्कुल। हाँ। तो वही ये वर्षा पे आधारित सर है, ठीक है। उत्तर में उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित होती है कौन, पठारी नदियां की हिमालयी नदियां, हिमालय। हिमालय हिमालय। नदियाँ उत्तर से। हाँ। तो वही पठारी पूछा गया तो किधर से किधर हो जाएगा सर, पठारी दक्षिण से जो गंगा दक्षिण मिलती है, जैसे सोन वगैरह हो जाएगा। उत्तर
हाँ, तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होता है, ठीक है ना? ठीक है, चलिए। ये नदियां पूर्ववर्ती होती है और ये नदियां अनुवर्ती। अच्छा, पूर्ववर्ती अनुवर्ती से आप लोग क्या समझते हैं, ये बताइए सर। पूर्ववर्ती हो जाएगा, पहले से जो बह रही है उसको। बताइए। हिमालय का स्थापना से, मतलब हिमालय के बनने से पहले जो है वो पूर्ववर्ती, वही बोल रहे हैं। बताइए सर क्या है अनुवर्ती पूर्ववर्ती से क्या समझा जाएगा? तो ठीक है सर, जो हिमालय से निकलता है ना उसको पूर्ववर्ती बोलते हैं, और जो मतलब उधर इधर साउथ में जो बहता है उसको अनुवर्ती वाला बोलते हैं ना। ठीक है, जो पहले से निकल रहा पूर्ववर्ती, जो इधर से आएगा अनुवर्ती, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी नदियां बड़ी बड़ी डेल्टा बनाती है, मतलब पठारी नदियां या हिमालयी नदियां? हिमालयी नदियां। हिमालयी। हाँ हिमालय। हाँ, हिमालयी नदियां क्या होगा, बड़ा बड़ा डेल्टा बनाएगा, लेकिन वही पठारी नदियां छोटा डेल्टा बनाएगा, ठीक है ना? और अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस नदियां को मतलब बोला जाता है कि बाल्यावस्था में है, किसको बोलते हैं? बाल्यावस्था में हाँ, पठारी को। हिमालयी को नहीं, हिमालयी नदियां को बोलते हैं। हिमालय को। हाँ हाँ, ठीक है, चलिए। उसके बाद क्या है ना, वही प्रौढ़ अवस्था बोला जाएगा ना, तो ये कौन हो जाएगा, पठारी नदियां कि हिमालयी नदियां? पठार वाला, पठारी नदी। हाँ, तो इसको याद रखिएगा। हालांकि इस तरह का नहीं पूछता है, लेकिन एग्जामिनर का दिमाग प्रौढ़ में होता क्या है? पगलाएगा तो पूछ प्रौढ़ में लेगा। क्या होता है? क्या? देखिए सर, प्रौढ़ जैसे हम लोग किस में, हाँ बोलिए। बूढ़ा 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 बुजुर्ग मतलब बूढ़ा अवस्था। नहीं, बूढ़ा नहीं बोल सकते हैं, बूढ़ा से पहले बोल सकते हैं। हाँ ठीक है। नहीं तो हम लोगों में बूढ़ा बना देते। प्रौढ़ मतलब कैसे इसको ये कीजिएगा। नौजवान बोल दीजिए। हाँ बोल सकते हैं, मतलब जवानी के बाद वाला स्थिति होता है सर। कनक में आ गए हैं प्रौढ़ में, कनक में प्रौढ़ में आ गई। अच्छा, बिल्कुल सर, हम बताऊंगा। प्रौढ़ का और बड़को दोनों तो प्रौढ़ में आ गए हैं। पूछिए सर। ठीक है, एक मिनट सर रुकिए, थोड़ा सा हम भी ठीक है सर, वही है, बुढ़ापा से पहले जवानी का बाद का, उस तरह से बोल सकते हैं। अच्छा, हम लोग किसमें सर आप ही लोग हैं सर, क्या टेंशन ले रहे हैं? युवा अवस्था में। हम लोग सीधे बोलिए ना सर, आप लोग सुनिए सीधा बोलिए कि एक जो पैर है ना, हम लोग कब्र में है, फिर भी पढ़ रहे हैं बस। युवा अवस्था में। निहारिका मैम क्या नहीं बोल रही हैं, बोला कीजिए। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, ये चीज हो गया। तो सर है ना क्या कि जो पहाड़ मतलब हिमालयी नदियां हैं, तो ये क्या है कि परिवर्तन या गोखुर झील बनाने वाली नदियां है। ये क्या करता है, मार्ग को परिवर्तन करती है, ठीक है ना, और गोखुर झील का मतलब निर्माण करती है। अच्छा बताइएगा कि वो जो बेगूसराय में जो है उसको गोखुर झील बोल सकते हैं? बिल्कुल, वही तो गोखुर झील का एग्जाम्पल है। बेगूसराय वाला। ठीक है, तो अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहाड़ी नदियां क्या सीधी गमन करती है कि टेढ़ी मेढ़ी? सीधी। टेढ़ी मेढ़ी। नहीं, टेढ़ी मेढ़ी। सीधी सीधी ना। हाँ सीधी। टेढ़ी तो वही है सही बोल गोखुर रहे हैं। वाला। टेढ़ी कैसे होगा, वो तो टेढ़ी होगा जो गोखुर बनाता है, ये सीधा चलता है हाँ मैम, पठारी बिल्कुल। नदियां। हाँ ठीक है, तो सर आपसे ऐसा भी कुछ पूछा पढ़े हैं कॉन्सेप्ट, सर ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि कम पानी रहता है तो जहाँ जगह मिलता है तो टेढ़ा मेढ़ा होकर बढ़ता है, ज्यादा रहेगा पानी का फोर्स तो फिर वो पूरा नहीं, प्रेशर बनाता है। जहाँ ज्यादा पानी रहेगा ना वही तो प्रेशर से जिधर चाहेगा उधर रास्ता बना देता है। जैसे कोसी है। इनका कंसेप्ट हम क्लियर कर देते हैं, बोल लीजिए आप लोग। ठीक बोलिए ठीक बोलिए आप। समझ गए। बोले ठीक है देखिए, समझ गए। सौरव सर सही बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा में ज्यादा ताकत होता है कि एक जवान आदमी में या एक बूढ़ा आदमी में, ये बताइए। जवान में। लेकिन अगर मान लीजिए कोई खिलौना है या कुछ कोई भी चीज देखिए, सबसे ज्यादा आकर्षित कौन होगा, जवान आदमी होगा या बच्चा? बच्चा। कौन भूल आएगा? बच्चा। तो वही बच्चा है वो,
जरूर लड़के मतलब इधर उधर लुढ़केगा, लेकिन उसमें उतना दम नहीं है कि उसको मोड़ जैसे सके। जब करेगा पठारी तो नदी नॉर्मली समझिए ना कि पठारी नदी जो है ना से पठार से ढली और सीधे मतलब बहते चलेगी, उसको हाँ ज्यादा किसी हाँ से मतलब हाँ नहीं है। लेकिन ये जो है ना हिमालयी नदी और खासकर कोसी की बात करेंगे तो ताकत के बदौलत बहता है ना। बोलते हैं कि मतलब क्या है इसको, बिहार हाँ, का शोक बोलते हैं। तो जिधर शोक कहा मुड़ता है खूब उधर जाता है। गांव खूब गांव रास्ता उड़ा देता है, बदलता है। खत्म कर देता है, बहुत बदलता हम्म, है। क्योंकि इसका धारा बहुत तेज होता है। हम्म। हम्म। ठीक है। तो क्या है ना कि अत्याधिक जल संग्रहण के कारण बाढ़ का कारण मतलब बनती है कौन? हिमालय नदियां, क्योंकि इनके पास मतलब जल ज्यादा होता है। लेकिन इधर क्या है, जो पठारी नदियां हैं इनके पास जल ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि बरसात मतलब वर्षा ऋतु के कारण बरसात होता है, तब इनके पास ज्यादा मतलब जल आता है। ठीक है ना। तो हिमालयी नदियां का एग्जाम्पल दे दीजिए एक बार फिर से, कौन कौन है? हेलो, आवाज आ रहा है? गंगा। बोलिए। हम्म। हाँ, क्या गंगा बोले है, सर, फिर और से कौन? थोड़ा गंगा है, हिमा फिर से गंडक, बोलिएगा कोसी, सर, नहीं सुन पाए, बहुत सारा बागमती। बच्चा लोग आ गया था। हाँ, हिमालयी नदियां का मतलब एग्जाम्पल पूछ रहे थे सर, उदाहरण। हाँ, जो मतलब उत्तर से ऊपर से जो आ रहा है ना उसे हिमालयी नदियां हैं, हाँ गंडक जैसे तो है, आपका गंडक हो गया, हाँ कोसी हो गया, बागमती और भी बहुत सारा। ठीक है, देखिए गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती, ठीक है ना, हम्म ये सब हो जाएगा। और हाँ, वही पठारी घग्गर, नदियों का एग्जाम्पल अगर पूछेंगे तब क्या क्या हो जाएगा, सोन, इसका बारे में सोन, सोन, पुनपुन, अजय, पुनपुन, हाँ फल्गु, अजय। हाँ, फूल। हाँ। और कर्मनाशा हम्म। किसको मिलती है? कर्मनाशा जो है वो मिलती है, क्या मैम? एक बाउंड्री कर्मनाशा नदी बनाती है। होती है। किसकी सहायक नदियां हैं वो? कर्मनाशा हाँ गंगा का ही। गंगा ही की है, बाउंड्री बना हाँ देती है ना। वो हाँ तो बक्सर में जाके मिलती है ना वो उधर। ठीक है, हाँ पठारी तो में उसमें ना आके मिल आएगा जाए तो हो कर्मनाशा। जाएगा। ठीक है। हाँ, पठारी में है सब। देखिएगा ना, मैप में देखिएगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा सारा। जी सर। विंध्य पर्वत पहाड़ी से निकलती है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ना किसके बारे में, नदी है और उसका उद्गम मतलब स्थान है, और बिहार में कहाँ प्रवेश करता है, और उसका मुहाना कहाँ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, एग्जाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बीपीएससी से लेके हर एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गंगा के बारे में। ठीक है ना, तो गंगा का उद्गम बताइए। गंगोत्री हिमनी कैसे निकलती उत्तराखंड, है? गंगोत्री से। हाँ, उत्तराखंड हो गया। ठीक है, तब बिहार में प्रवेश कहाँ करता है? बक्सर, ये बक्सर के पास। बक्सर से। हाँ, बक्सर के, बक्सर में कहाँ, बक्सर, जहाँ पे एक युद्ध हुआ चौसा, था? हाँ, हाँ, चौसा, चौसा के चौसा, पास। हुमायूं चौसा। और शेरशाह सूरी, 1539 में। हाँ आई थिंक हमको लगता है ना सर, यहाँ पे एक हॉल्ट टाइप है। हम एक बार जा रहे थे तो हमको याद है, बोर्ड पढ़े थे, वहां जाइएगा ना तो एक कोई हाँ, है हॉल्ट है। सर। क्या? हाँ, हाँ, यहाँ एक चौसे रेलवे के नाम हॉल्ट से उस पे है। लिखा। हमको याद आ गया, वो देखे ना तो हम समझ गए कि हमको ये भी नहीं पता था कि चौसा बिहार में है। सच पता था, पढ़े होंगे लेकिन भूल गए होंगे, लेकिन जब वो बोर्ड देखे तब हमको याद आया। अच्छा सर, ये तो बक्सर बता रहे हैं, और एक बॉक्सर युद्ध हुआ था, वो कहाँ हुआ था? बॉक्सर युद्ध, बॉक्सर 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 नहीं, नहीं विद्रोह। पता। बॉक्सर 64 वाला के विद्रोह, बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, बक्सर नहीं, बॉक्सर विद्रोह की बात कर रहे हैं सर। तो ये वो अलग बीपीएससी में चीज पूछा हो है, क्वेश्चन। वो अलग चीज है। हाँ, तो मतलब किस देश से संबंधित है? यहाँ पे तो नहीं है, हुआ बता दीजिए आप ही। चाइना से सर, चाइना में हुआ था ना बॉक्सर विद्रोह। फाइटिंग वाइटिंग जो ये चाइना, करेगा बीपीएससी वहां में पे पूछा होगा। था सर, 67th में। ओ, ठीक है। 1899 और सभी लोग, हम में। लोग भारत मार दिए थे, तो बक्सर हाँ, तो मच बॉक्सर गए। को देखिए, बॉक्सर में समझेंगे जी। हम्म, ठीक ठीक है, है। आगे हम बात करेंगे ना अब घाघरा के बारे में। तो इसका उद्गम स्थान बताइए सर। तिब्बत ये का पठार से। तिब्बत है। हाँ, और इसका ये अगर आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में कहाँ प्रवेश करता है, तब क्या बोलेंगे? छप सिवान है। सिवान, सिवान, सिवान। छपरा, सिवान, हाँ छपरा। हाँ। सिवान। वो तो हम्म। मिलता है ना सर, सिवान में। हाँ, प्रवेश हम्म, करता है मतलब एंट्री लेता है। और हाँ इसका वहीं से मुहाना जो प्रवेश है ना करते हैं। गंगा सारण में है मतलब। ठीक सारण, है, छपरा। गंडक का बताइए। गंडक को तो पश्चिम, दो ये ऑप्शन दे गोपालगंज दीजिए में ना सर। सर, गोपालगंज में प्रवेश करेगी। कहाँ प्रवेश नहीं नहीं, करती है?
हम उद्गम पूछ रहे हैं, वो प्रवेश तो आपको अच्छा वहां पे उद्गम करेगा ना, पश्चिमी चंपारण नेपाल नेपाल तो हिमालय में नेपाल है, से ना, हिमालय में। नेपाल ही हाँ, तो उद्गम नेपाल हिमालय मतलब वो नेपाल के तरफ हो जाएगा नेपाल में, लेकिन जो उसका प्रवेश जो है ना पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर ओके में सर। है, ठीक है ना। और ये वाल्मीकि नगर के एरिया को ही बिहार में जम्मू कश्मीर कहा जाता है। नहीं जानते हैं तो आप लोग जान लीजिए, यहाँ का क्लाइमेट जो है ना बहुत अच्छा है, ठीक है ना। यहाँ पे जी। भीटिया क्या है, यहीं पे है ना वो टाइगर जो ये है, यहीं पे हाँ, है। टाइगर वाल्मीकि टाइगर वाल्मीकि रिजर्व टाइगर रिजर्व। 54 हाँ वाल्मीकि टाइगर हाँ है। भीटियार, हाँ पश्चिम ठीक है। चंपारण। तो मुहाना अगर पूछा जाएगा तो ये कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गंगा सोनपुर, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। गंगा सोनपुर। तो एक दिन नहीं पूछे थे कि सोनपुर में कौन नदी है, तो बहुत लोग सोन नदी बोल दिए थे, जबकि गंडक है। आवाज आ रहा है गंडक है। मेरा? हाँ गंडक, जी सर। हाँ, हाँ याद रखिएगा, ठीक है। उसी नदी में नहा के सब लोग बोलते हैं कि गंगा स्नान करके आए हैं, जबकि और आगे आके मिल जाता है जो मेला नहीं लगता है, हाँ, सोनपुर सोनपुर मेला मेला। नाथ मेला। हम देखे। हाँ सोनपुर वाला, ये वर्ल्ड का सबसे ठीक। बड़ा ना सर? एशिया हम्म। हाँ एशिया विश्व नहीं, एशिया एशिया का दुनिया का का सबसे बड़ा विश्व का है जानवर वाला दुनिया मेला, का पशु एशिया अच्छा के का। बाद दुनिया एक का, और लोग के मेला से मतलब क्या है सर? अच्छा सोनपुर मेला। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे बूढ़ी गंडक के बारे में बात करेंगे। तो बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल बताइए सर, कहाँ है? सोमेश्वर की पहाड़ी, हाँ, और इसका बिहार में प्रवेश कहाँ पे है? पश्चिमी मुंगेर चंपारण। या खगड़िया। नहीं मुंगेर पश्चिमी तो संभव चंपारण नहीं है। है। और मुंगेर उसका तो नहीं वो खगड़िया जो बोल रही है ना, वो मुहाना है गंगा में, मुहाना, ठीक है सही ना। है, ठीक हाँ है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखेंगे ना कि बागमती, तो इसका कहाँ है उद्गम, बताइए बागमती का। महाभारत श्रेणी से ये भी तो नेपाल। ये भी तो नेपाल में है। हाँ हाँ ठीक है। नेपाल में वो सरकार बना लिया, बालेन शाह, क्या नाम है बताएंगे कोई अपडेट, कोई बालन शाह वो जो जीता था, आज बनने वाला पता था, है पता किसी नहीं को? क्या बनेगा। प्रधानमंत्री बन गया ना वहाँ का वो। आज बनने वाला वही तो था। पूछ रहे हैं, अपडेट हमको नहीं है इसीलिए पूछ रहे हैं। वही जीता था ना, ज्यादा सीट वगैरह, ठीक है। बागमती महाभारत श्रेणी नेपाल हो जाएगा, और इसका जो बिहार में प्रवेश है ना सीतामढ़ी में हो जाएगा सर, और इसका मुहाना हो जाएगा आपको कोसी, ठीक है ना। बात करेंगे कमला के बारे में, तो इसका उद्गम बताइए कमला का। ये भी तो नेपाली महाभारत से, श्रेणी में नेपाल। सेम है सर, नेपाल। महाभारत श्रेणी नेपाल हो जाएगा, और इसका जो प्रवेश है मधुबनी हो जाएगा, और एक कोसी इसका मुहाना हो जाएगा। कोसी का बताइए कहाँ पे इसका उद्गम स्थल है? कोसी तो नेपाल गोसाईनाथ का है। ही है, गोसाईनाथ। हाँ, गोसाई स्थान जो है आपको नेपाल में, और सुपौल में क्या करता है, यहाँ प्रवेश करता है, सुपौल में ठीक है ना। प्रवेश करता है। हाँ, और ये आपको संगम और मुहाना कहाँ है, गंगा कुरुसेला कटिहार, इसको याद रखिएगा, ये पूछा भी है बहुत बार। हाँ ठीक है। महानंदा के बारे में बात करेंगे, तो महानंदा का उद्गम बताइए स्थल। ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से है इसका उद्गम, ठीक है ना। और दार्जिलिंग का जब बात आया है तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला क्या बना था वो, चाय। बिजली नहीं नहीं तो नहीं, जल अरे विद्युत वो क्या, जल विद्युत जल केंद्र बना विद्युत, था ना। जल हाँ, विद्युत हाइड्रो केंद्र। पावर प्लांट का ये किया गया था। और आपसे पूछ दिया जाएगा कि हाइड्रो पावर प्लांट का शोध संस्थान कहाँ है, बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बताइए कहाँ है। आई थिंक खड़गवासला है, ठीक है ना, ठीक है ना, खड़गवासला, सर याद रखिए खड़ग। और बोलिए। दार्जिलिंग की चाय को ही सबसे पहले जीआई टैग मिला था ना अपना हाँ चार हाँ भारत में, 2004 में सही मिला है। था। ठीक है। और ये जो है ना बिहार में प्रवेश कहाँ करेगा, तो सबसे बारिश होने वाला स्थान बिहार में कौन है, वहीं पे करेगा। और ये सबसे क्या कटिहार। है, बिहार का किशनगंज सबसे पूर्वी, ये मतलब जिला भी है। ये इसको क्या बोलते हैं, किशनगंज, कटिहार किशनगंज आता है, सबसे पूर्वी जिला यही है ना बिहार का। सही है सर, किशनगंज। हाँ ठीक है। तो ये इसका मुहाना जो हो जाएगा ना गंगा मालदा में हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे कर्मनाशा के बारे में। तो कर्मनाशा जो है इसका उद्गम स्थल बताइए क्या है।
ये तो विंध्याचल विंध्य श्रेणी है, पहाड़ी। विंध्याचल हाँ श्रेणी कैमूर पहाड़ी। जी जी। और ये कहाँ पे मिला है? तो गंगा में मिला है, गंगा चौसा में। चौसा तट चौसा अच्छा, पर सोन नदी कहाँ से निकलता है बताइए तो? अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक से। अमरकंटक। अमरकंटक से, मध्य प्रदेश। सोन, नर्मदा, हम्म। महानदी तीनों। हाँ। अच्छा, ये बताइएगा, एक नॉर्मल क्वेश्चन है, घर में देखते हैं वो एगो येलो कलर का बालू लगता है, वो किस नदी से निकाला जाता सोन। सोन नदी से बालू हम लोग तरफ चलता है सर। है? हाँ, सोने नदी से निकाला जाता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा ना, उद्गम जो है अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश हो जाएगा। और ये आपको बिहार में जो प्रवेश करेगा रोहतास में, और ये कहाँ पे मुहाना है इसका? तो गंगा में, दानापुर में है। दानापुर पटना फतुहा के पास पटना रहता है के ना। निकट जी जी। दानापुर। हाँ हम्म। ठीक है। एक बार जानते हैं उन सर, आप पूरा रिकॉल कर लीजिए, आप अपने से बोल दीजिए सारा, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाकर मिल जाती है, सारा नदी का। न, हम ना आप लोग से पूछ रहे हैं, उसके बाद से फिर बोल देंगे। हाँ, एक बार अपने से मतलब बोल दीजिएगा। अच्छा, हाँ बोलेंगे, पहले ही बोल दे। जैसे होता क्या ना है ना, ना अभी कि जब करवा हम ही, लीजिए। हाँ हम ही बोलने लगते हैं तो बहुत लोग को जिनको याद है लगता है कि खुदे पढ़ रहे हैं, तो हम ना पढ़ लेते। इसलिए से पूछते हैं। समझे, बहुत दिक्कत है। चलिए, तो वो जो सर फतुआ बोले ना, वो पुनपुन नदी का आप बोल दिए, वो गंगा नदी दानापुर हो जाएगा। समझे? आप फतुआ जो बोले हैं वो आपको पुनपुन है, उसका वो है मुहाना। तो पुनपुन नदी के बारे सही में है हम सर। लोग देखेंगे। तो उद्गम इसका जो कहाँ हो जाएगा, उद्गम बताइए पुनपुन का। पलामू, छोटा पलामू झारखंड। तक हम्म। जाती है। हाँ, झारखंड में ये पलामू डिस्ट्रिक्ट भी है। और ये आपको वहीं से, और ये औरंगाबाद इसका प्रवेश है, और ये आपको गंगा फतुआ में क्या है, इसका मतलब मुहाना संगम है। ठीक है। अच्छा बताइए, नदियों को मिलने को संगम कहा जाता है, तो रेल के पटरियों को मिलने को क्या कहा जाता है? रेल पटरी। रेल के पटरी जहां मिलता है उसको क्या बोलते हैं? वो फिश ऐसा प्लेट। है, ऐसा है। एक नागपुर में है ना, डायमंड, डायमंड करके नाम है। नहीं नहीं, डायमंड वो हार्बर। हम क्या पूछ रहे हैं अरे, पता है आप लोगों को? और रेल पटरियों को मिलता है उसको ना सर। रेल का पटरी देखिए, जहाँ। रेल पटरी जिस पर, देखिए रेल किसको बोलते हैं? वो जो लाइन बिछा रहता है ना, पटरी जिस पर चलता है रेलगाड़ी, इसीलिए नाम है ना। हाँ हाँ उसको मान हम्म। लीजिए हाँ दो को तीन को जहां मिलता है उसको क्या बोलते हैं? इसीलिए तो जंक्शन, अच्छा, पटना उसको जंक्शन, जंग जैसे तीन जंक्शन। से ज्यादा अगर ये है ना मुड़ान, जैसे 3 जगह से ज्यादा से ट्रेन खुलती है, मतलब किसी भी स्टेशन से, तो समझिए कि वो जंक्शन हो गया। हाँ, तो है ना। इसीलिए मतलब वहां से अच्छा दो से अच्छा अधिक अच्छा, जहाँ जहाँ को लास्ट बोल रहे। करते हैं उसको क्या बोलते हैं सर? जहाँ लास्ट करती है क्या वो सर? वहां से, मतलब जहाँ लास्ट कर जाती है ट्रेन, जाकर वहीं पर रुक जाती है, वहां से कहीं नहीं आगे जाती है। और सेंट्रल, सेंट्रल बोलेंगे। न, सर। उसको भी रुके बताते हैं, कुछ देखिए बोलते 3 हैं चीज सर, होता याद है, नहीं आ रहा है। जंक्शन होता है, सेंट्रल होता है, और एक और है सर। टर्मिनल लेकिन सेंट्रल जो है ना, क्या से बोल रहे हैं? मतलब पूरे राजधानी का वहां से गाड़ी मिलता है, उसको सेंट्रल बोलते हैं। जैसे चेन्नई सेंट्रल अब हो गया, कोई मुंबई काट सेंट्रल हो गया। देता है उसको, क्या चीज? काट देता है रेल का पटरी को, ट्रेन उसको के भी कुछ पटरी काट बोलते हैं। देगा। पटरी है ना, वो क्रॉस कर जाता है, डायमंड शेप में बना दिया वैसा करके कुछ है, इसका भी फेमस क्वेश्चन। अरे वो जानती अच्छा हैं वो ओ। काहे बोला गया है? वो जैसे कि ना, बहुत ज्यादा जहाँ पे होता है ना, उसलिए बोला जाता है। जैसे मुगल सराय हो गया, मतलब इटारसी हो गया, वहाँ बहुत ट्रेन मिलता है इधर उधर का, इसलिए उसको मुगल बोला सराय के गया। लिए बहुत ज्यादा, और हम्म। सबसे बड़ा यार्ड भी है ना मुगल सराय। हाँ, यार्ड भी है, और वहाँ पे सब हर जगह का ट्रेन मिल जाएगा आपको वहाँ से। हम्म। तो बताइए सर, जो भी जानते हैं उसको बोलिए, हमको ना पता है। वो क्या बोल रहे थे, बोलिए सर, किसको बोलते हैं जो हाँ ट्रेन रुक लास्ट होती है? उसको टर्मिनल बोलते हैं ना, टर्मिनल। टर्मिनल, हाँ यही चीज बता रहे थे कि 3 चीज तो होता है, टर्मिनल। जंक्शन, टर्मिनल और सेंट्रल। तो सेंट्रल हम्म। से लगभग पूरा जगह का गाड़ी मिलता है, जैसे मुंबई सेंट्रल, चेन्नई टर्मिनल सेंट्रल, बोलते इस सब जगह से सभी जगह गाड़ी मिलता है। ठीक है। ठीक है। चलिए, अब हम लोग आगे देखेंगे कि सकरी के बारे में। तो छोटा नागपुर पठार आपको उद्गम हो जाएगा और नवादा बिहार में प्रवेश करेगा। किउल नदी के साथ गंगा में एक इसका क्या है, संगम बनाएगा, यानी मुहाना है। वही बात करेंगे किउल के बारे में, तो ये किउल हो जाएगा हजारीबाग झारखंड, इसका उद्गम हो जाएगा और जमुई में प्रवेश करेगा, और गंगा लखीसराय में क्या हो जाएगा, इसका मुहाना है। एक अजय है, तो अजय जो है ना, आपको उद्गम पूछेगा तो ये हो जाएगा जमुई। ठीक है ना, तो जमुई में भी प्रवेश करेगा, और ये गंगा पश्चिम बंगाल में हो जाएगा।
तो हम लोग देख रहे थे नदी और उद्गम स्थल और उसका प्रवेश और संगम मुहाना। तो एक बार बोल देते हैं, अब लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले है गंगा। तो गंगा का जो उद्गम है गंगोत्री उत्तराखंड हो जाएगा, और इसका बिहार में जो प्रवेश है बक्सर चौसा है, और इसका संगम मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी है। फिर उसके बाद आएगा घाघरा। तो घाघरा का जो उद्गम स्थल हो जाएगा तिब्बत हो जाएगा, और बिहार में प्रवेश सिवान जिला में करता है, और इसका संगम जो है सारण जिला में गंगा नदी में हो जाएगा। ठीक है ना। गंडक है, नेपाल में इसका उद्गम स्थल है, और इसका बिहार में प्रवेश जो है पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में है। ठीक है ना। और ये गंगा नदी में सोनपुर में क्या होता है, यहाँ पे संगम बनाता है। फिर उसके बाद से बूढ़ी गंडक है, जो कि सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, और पश्चिमी चंपारण में इसका क्या है प्रवेश होता है, और गंगा खगड़िया में ये क्या है मतलब मुहाना है, इसका संगम है। उसके बाद है बागमती। तो बागमती जो है महाभारत श्रेणी नेपाल से इसका उद्गम स्थल है, सीतामढ़ी में प्रवेश करेगा, और कोसी में इसका क्या है संगम है यानी मुहाना। फिर है कमला। तो कमला जो है महाभारत श्रेणी नेपाल से उद्गम होता है, और मधुबनी में प्रवेश करता है, और कोसी में क्या है इसका संगम है यानी मुहाना बनाती है। फिर हो जाएगा कोसी। तो कोसी जो है ना इसका उद्गम स्थल गोसाई स्थान कहाँ है नेपाल में। ठीक है ना। और सुपौल में बिहार में सुपौल में क्या होता है यहाँ पे प्रवेश करता है, और गंगा कुर्सेला और कटिहार में मतलब ये क्या होता है इसका संगम है यानी मुहाना है। फिर महानंदा के बारे में बात करेंगे। तो महानंदा जो है ना आपको पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी में यहाँ पे उद्गम स्थल है, और किशनगंज में क्या करेगा प्रवेश करेगा, और गंगा में मालदा में क्या करेगा ये संगम बनाएगा। फिर कर्बनाशा के बारे में बात करेंगे। तो विंध्य पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है, कैमूर में प्रवेश करेगा, गंगा में चौसा में मिल जाएगा। ठीक है ना मतलब संगम है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है, और रोहतास ठीक है ना, और रोहतास में ये प्रवेश करेगा, और गंगा दानापुर में क्या करेगा संगम बनाएगा। पुनपुन जो है झारखंड पलामू से निकलती है, औरंगाबाद में प्रवेश करेगा, और गंगा में कहा फतुआ में मिलेगा। ठीक है ना, ये पूछ लेता है, बहुत बार पूछा भी है। फल्गु और निरंजना जो नदी है ना इस पे कौन सा डैम बना है बताइए तो आप लोग। डैम ना, हेलो, रबर डैम। रबर डैम, हाँ ठीक रबर है। डैम। हाँ छोटा लंबाई नागपुर कितना है पठार सर? जो इसकी लंबाई कितना है रबर डैम का? 441 400 मीटर। कुछ 400, हाँ सही 441। बोले। हाँ ये कहाँ का कंपनी बनाया है किससे ही करके हम पढ़े हैं, देखिए हमको भूल गया है। एक किसी को पता ना जर्मनी की कहा। जापान के कि जर्मनी का है? हाँ हम भी पढ़े हैं सर, याद नहीं है अभी। उससे ही करके बनाया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको फल्गु निरंजना जो है छोटा नागपुर पठार आपको गया में इसका क्या है बिहार में प्रवेश करता है, और पुनपुन नदी के साथ गंगा में संगम मुहाना बनाता है। सक्री है तो ये जो है ना छोटा नागपुर पठार उद्गम स्थल है, और नवादा में बिहार में प्रवेश करेगा, और क्यूल नदी के साथ गंगा में मिलेगा मतलब ये संगम बनाएगा। फिर क्यूल हो जाएगा तो हजारीबाग झारखंड में इसका उद्गम है, और जमुई बिहार में प्रवेश करेगा, और गंगा लखीसराय में क्या हो जाएगा इसका संगम है। फिर से आ जाएगा लास्ट है एक अजय। तो अजय जो है आपको जमुई में उद्गम स्थल है, और जमुई में ही क्या करता है बिहार में प्रवेश करता है, और गंगा पश्चिम बंगाल में संगम मुहाना बनाता है। तो इस तरह से हम लोग इतना देखें। इससे रिलेटेड कोई फैक्ट है तो आप लोग बताइए, इसमें एक्स्ट्रा कुछ जानते हैं और तो। बस बहुत अच्छा सर, बहुत यही अच्छा काफी है सर। भूल जाता है बार बार, इसको पूरा रिवाइज करना पड़ता है। सर 5 ठीक है, कराते हैं 5 से 6। हाँ मैम 5 अच्छा से सर। 7 तो चल जाएगा मैम। अब इसको खत्म करना अच्छा है, यही ड्यू का एग्जाम है ना। टॉपिक के अकॉर्डिंग चलेगा। कैसा बहुत टॉपिक? अच्छा जी करवा रहे हैं सर, क्या बोले। बहुत अच्छा नहीं करवा सर रहे हैं, कराइए। हाँ चलिए याद ठीक है करवा दे बात। रहे हैं। हाँ देखिए याद तो करवा देते हैं, लेकिन आप लोग फ्री टाइम में जो ऑडियो डाला जाता है ना उसको सुनिए। हम इसीलिए डालते हैं कि मतलब रिवीजन हो जाए, उसको सुन के भगा के भी मतलब स्पीड बढ़ा के सुन लीजिए, हम खुद सुनते हैं। ठीक है ना, नहीं, और सुना कोई कीजिए उद्देश्य सभी नहीं लोग। है हम। हाँ चलिए ठीक है, अब हम लोग देखेंगे गंगा नदी के बारे में। ठीक है ना। तो गंगा नदी जो है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ये पूछ लेता है, इसको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसकी लंबाई कितना किलोमीटर है बताइए तो। 25 25 2525। हाँ 25 25।
जी बिल्कुल 25 है, और जिसमें बिहार में इसकी लंबाई कितना है सर? 445। 445। हाँ ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि देव प्रयाग में मतलब क्या होता है, किसके साथ ये मिलता है? ये देव प्रयाग में भागीरथी भिलांगना देव प्रयाग। अलकनंदा और नहीं नहीं भागीरथी ना। नहीं, हम उल्टा पूछ दिए। जैसे ना देखिए, ये अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों को मिलने के बाद में इस नदी को हाँ, गंगा के नाम देव से जाना प्रयाग। जाता है। हाँ, तो यही चीज पूछना वही चाह रहे थे सर। जी जी, ये कोई 4-5 धीरे धीरे क्वेश्चन होता बोलना। है ना, इसलिए उसको करवा लीजिए। हाँ करेंगे सर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए आगे क्या है कि गंगा नदी की बिहार की सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र का आधार है, ठीक है ना। और गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाती हुई बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि गंगा नदी है ना, कौन कौन से जिला से सीमा बनाते हुए मतलब पश्चिम बंगाल में चली जाती है, तो कौन कौन जिला हो जाएगा? सीमा बनाने का ये बात बोल रहा है। पश्चिम बंगाल से 3 क्या जिला सीमा बनाती है, किशनगंज, कटिहार, अररिया। नहीं, इसमें दिया है ना, जैसे कि कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाती हुई बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। तो यहाँ पे दो ये का नाम दे रहा है, उसका भी है जो अच्छा, बोल रहे हैं गंगा की सर। बात कर रहे हैं ना। ठीक ठीक, हाँ गंगा। गंगा के बारे में। हाँ, चलिए, ये तो साहेबगंज एक में चीज। चल जाती है ना, झारखंड में चली जाती है। हाँ ठीक है। तो इसी दौरान क्या होता है कि गंगा नदी बिहार में 12 जिलों में क्या 12 जिलों से गुजरती है। ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, पूछ लेता है। कौन कौन जिला है बताइए आप लोग? बिहार में 12 जिला है ना, यही बक्सर, सिवान वगैरह वगैरह। पटना में सिवान है, में कहाँ गंगा बेगूसराय में नदी है है। सर? हेलो हेलो, सिवान में कहाँ गंगा नदी चले गए? सिवान से तो क्रॉस होके ही नहीं जाएगी सर। नहीं, सिवान में नहीं आता है। सारण है ना सर? अच्छा हाँ, सारण सिवान बोल रहे हैं, नहीं है। सारण सर। हम सारण। उधरे के हैं ना सर, आप तो कभी देखो ना किए उधर। चलिए। सारण सही है। वही तो सोचे कि सारण है सर, ठीक है ना। हम्म। चलिए, तो बक्सर होगा, भोजपुर होगा, सारण हो जाएगा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय से गुजरती है। तो इसको याद रखेंगे हम लोग। अब देखिए, आपसे पूछा जाएगा ना सर कि बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है सर? पटना में है ना, 100 किलोमीटर। जी बिल्कुल। तो इसको 100 है कितना कितना है जी? 99 एग्जैक्ट है, बताइए। 99 पटना। 99 99 है है सर। पटना में। हम्म। हाँ ठीक है। तो ये दूसरे स्थान पे पूछ बेगूसराय ले। है। हाँ, तो ये पूछ लेता है, इसको याद रखिएगा। अब आपसे पूछा जाएगा सर कि गंगा की सहायक नदियों में कौन कौन मतलब नदियां हैं बिहार में मिलती है जो? बिहार में सोन है, ऊपर से भी आने वाला सारी नदियां हैं, बहुत सारे हैं। देखिए, घगरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन आदि नदियां बिहार में क्या है मतलब आके ये मिलती है। जबकि बिहार के बाहर में अगर गंगा में मिलेगी तो कौन कौन मिलेगी बिहार के बाहर में, बताइए कौन कौन है? बिहार ये के क्वेश्चन बाहर में पूछ मतलब सकता है किधर की बात कर रहे हैं हम, किधर, उत्तर प्रदेश में या फिर बंगाल में? सर। यहाँ पे केवल लिख दिया है बिहार के बाहर, अब ये नहीं लिखा है कि किधर, ठीक है ना। अच्छा, आंसर बताइए तो आप। इसमें महानदी है और अजय है, जो कि बिहार के बाहर में महानंदा। गंगा नदी में मिलती है। हाँ महानंदा और अब अजय। एक महानंदा। मिनट। हाँ सॉरी एक मिनट। महानंदा है, हम उस पे पेंसिल चला दिए हैं ना, तो ये थी हो गया है। ठीक है, महानंदा है, उसको उसको देख सुधार दिए लीजिएगा। हैं क्या सर? महानदी बना दिए अरे हैं। बुक मेरा देखिएगा ना, तक ये है कि गांच भी है पूरा वो, डीसी करवाते कराते ना हम इस पे पूरा टिक करते रहते हैं। अच्छा। चलिए, तो ये महानंदा हो गया और अजय हो गया, बिहार से बाहर गंगा में मिलती है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग याद कर लिए। अब देखिए, बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? एक क्वेश्चन पूछा भी गया है जमुना। रेलवे वगैरह में। नहीं, जमुना थोड़ी ना है सर, पद्मा नदी है ना। अच्छा, पद्मा वो है, जमुना पद्मा। जो है ना, तो इसकी दोनों के संयुक्त धारा को बोलते हैं ना। हाँ वो अलग चीज है। तो ये पद्मा नदी कहा जाता है और अंततः बंगाल की खाड़ी में क्या होती है, ये गिरती है, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग घाघरा नदी के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या है
कि यह मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है और बिहार के कौन से जिला में प्रवेश करती है? अभी हम लोग पढ़े हैं, बताइए तो। गोपालगंज, छपरा, सिवान, भोजपुर। सिवान, सिवान या सिवान छपरा सिवान, कोई। हाँ सिवान है सर, ठीक है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा में क्या करती है? प्रवेश कर जाती है। कौन सा? घाघरा नदी। ठीक है, इसका अन्य नाम बताइए क्या है सर घाघरा नदी का? सरयू। सरयू है ना? हाँ, और सरयू नदी बोला जाता है तो ये कहाँ, कौन से भाग में? मैदानी भाग में कि हिमालय, मतलब किस भाग में? मैदानी। हाँ, मैदानी भाग मैदानी में। भाग। जी जी। गोगरा, करनाली, नेपाल में इसको, मतलब नेपाल में क्या क्या बोला जाता है? तो गोगरा, करनाली बोला जाता है नेपाल में, ठीक है ना? तो इसको याद रखेंगे। अब देखिए, इसकी भी सहायक नदियां हैं, कौन कौन है बताइए? किसकी सहायक की बात राप्ती, देखिए, कर रहे छोटी गंडक, हैं? घाघरा की। राप्ती, छोटी हाँ गंडक, शारदा, भेरी, सेती। हाँ, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। देखिए, इसकी घाघरा की जो सहायक नदी है ना, इसमें है आपको राप्ती है, छोटी गंडक है, और शारदा है, भेरी है और सेती है। तब बताइएगा, राप्ती जो है इसके किनारे पे कौन सा शहर बसा हुआ है? गोरखपुर। गोरखपुर। हाँ, ठीक है, ये पूछ लेता है, याद रखिएगा, गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। अच्छा, झारखंड पूछा जाएगा तो वो कौन सा नदी हो जाएगा सर? स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा, बिल्कुल ठीक है। आगे अब हम लोग देखेंगे गंडक नदी के बारे में। तो गंडक नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है बताइए? नारायणी। हाँ, हाँ, तो नारायणी। नारायणी इसको कहाँ बोलते हैं? मतलब हिमालय, मैदानी मैदानी, भाग। कौन? मैदानी मैदानी हाँ भाग भाग। में। जी, मैदानी भाग में इसको नारायणी के नाम से जानते हैं। जैसे गांव में बात कीजिएगा ना, तो जो एजेड लोग हैं ना, पुराने लोग, तो वो नारायणी ही बोलेंगे, गंडक नहीं बोलेंगे इनको, ठीक है ना? अब देखिए, सप्तगंड की सालीग्रामी, तो सालीग्रामी इसको क्यों बोला जाता है और नेपाल में बोला जाता है? क्यों बोला जाता है सालीग्रामी? कोई रीजन बताएंगे आप लोग? वहां का याद नहीं आ पत्थर। रहा है। हाँ, इसमें पत्थर कोई मिलता है, आई थिंक, हमको एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है, इसीलिए गोल गोल सालीग्राम पत्थर मिलता है, उसको सालीग्राम। क्या हाँ, मिलता है मैम? इसीलिए बोला पत्थर, पत्थर, पत्थर मिलता है सर, अच्छा। इसीलिए। हाँ, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि गंडक की मुख्य जो शाखा है धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते हुए समय गौर्ज बनाती है और बिहार में भैंसा लोटन, पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है, ठीक है ना? भैंसा लोटन पश्चिमी चंपारण में क्या होता है? प्रवेश करती है। और यह उत्तर प्रदेश में बिहार के बीच कितने किलोमीटर की सीमा बनाती है? 45 या 65? 45। 45। हाँ जी, 45। अच्छा, बताइएगा कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सा है, बताइए तो। काली गंडक, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक। हाँ, तो काली गंडक है और त्रिशूली है, ठीक है ना? इसको याद रखिएगा। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें मिलने वाले जो गोल गोल पत्थर होते हैं, तो सालीग्राम कहा जाता है, तो किस कलर का होता है? ऐसे तो नहीं पूछेगा, लेकिन हम पूछ रहे हैं, काला, लाल, काला ही। उजला? काला। काला। काला ठीक काला। है, काला होता है, इसको याद रखिएगा, इसीलिए उसको बोला जाता है सालीग्रामी। तो इस तरह से हम लोग देख लिए। मैम, बूढ़ी गंडक इसका थोड़ा सहायक नदी है, वो तो अलग है, ये है एगो अपना। उसमें हेलो, लिखा हुआ है मेरे बगल, 24 वाला कौन? मेरा एडिशन, उसमें बूढ़ी गंडक लिख दिया है। ये तो अलग कर दिया है, इसमें इसमें नहीं हाँ। है, उसमें देखिए, सुधार के 25 वाला में दिया है। दो बुक जैसे लूसेंट हो गए, इसको अपडेट करते रहिएगा आप लोग, ठीक है? तो अब देखिए, बूढ़ी गंडक के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये सोमेश्वर श्रेणी की पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों में बहते हुए अंत में कौन से जिले में गंगा नदी में मिल जाती है? पटना, खगड़िया, सुपौल, बताइए। खगड़िया में। खगड़िया में, ठीक है ना? और इसका अन्य नाम क्या है, जो कि ऊपरी भाग में इसको एक बोला जाता है, क्या नाम है? सिकरहना, ठीक है ना? बूढ़ी गंडक का ही इसका अन्य नाम क्या है? सिक सिक रहना, ऊपरी भाग में इसको बोलते हैं। सिक- हाँ, अब इसकी सहायक नदी के बारे में पूछेंगे,
मशान, बालोर, त्यूर, धनौती। ये सब पूछ लेगा कि धनौती किसकी सहायक नदी है, त्यूर किसकी सहायक नदी है, बालोर। तो याद रखिएगा ये सब किसका है, बूढ़ी गंडक का। ठीक है ना। अब हम लोग बागमती के बारे में देखेंगे। तो बागमती नदी है तो ये नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलती है। तो बताइएगा कि बिहार में किस जिले में प्रवेश करता है, सीतामढ़ी, सुपौल, पटना। सीतामढ़ी को। ठीक है। अंत में गंगा नदी में क्या होता है, विलीन हो जाता है। अच्छा बताइएगा, एक क्वेश्चन है नदी से ही कि जैसे हम लोग देखते हैं कि प्रयागराज में किस किस नदी का ये है, संगम है, बताइए तो। गंगा जमुना सरस्वती। ठीक है, तो गंगा जमुना सरस्वती है, तो सरस्वती वहां पे दिखाई देती है या नहीं देती है? नहीं 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 दिखती नहीं है। देती है। हाँ, नहीं देती है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आगे कि पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है। पहले क्या होता था, बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब क्या है कि कहाँ, ये बागमती कमला नदी के नदी बारे से। में ही, हाँ, बागमती नदी के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो ये कमला नदी में मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है। अब देखिए इसकी सहायक नदी के बारे में बात करेंगे। तो बताइए बागमती के सहायक नदी कौन कौन है। लाल देख, बकरिया, फिर लखनदेई, मनोहरा, अधवारा, हाँ विष्णुमती। हाँ, देखिए इसकी बागमती के सहायक नदियों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो लाल बकिया, लखनदेई, मनोहरा, अधवारा और विष्णुमती आदि ये सब क्या है, बागमती की सहायक नदियां हैं। आगे हम लोग देखेंगे नेपाल में इस नदी के तट पर एक मंदिर है। तो मंदिर नेपाल में कहाँ है और इसका कुछ, पशुपतिनाथ। हाँ, तो ये पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ कौन है, कौन से भगवान है शिव जी। बताइए। हाँ, शिव शंकर जी। भगवान का मंदिर है। और यहाँ से रिलेटेड एक मतलब ऐसा कहा जाता है कि वहाँ का जब राज शासन था ना, तो वहाँ के राजा आई थिंक यहाँ पे सोना टच करवाते थे ना, तो वो सॉरी सोना नहीं, लोहा टच करते थे तो सोना हो जाता था। ठीक है ना। तो बताइए इसका क्या रीजन है। एक ऐसा पत्थर है ना जिसमें लोहा टच होने से, अभी तो हमको साइंस में कहीं नहीं मिला है, कहानी ही सुने हैं, कभी सर्च भी नहीं किए हैं कि वहां पे लोहा टच होता है ना तो वो सोना बन जाता है। तो कौन सा पत्थर के बारे में बोला जाता है बताइए उसको। पारस पत्थर का नाम सुने हैं आप लोग। हम्म। वही वही होता है। अब पारस साइंस, पारस पत्थर। हाँ हाँ, पारस पत्थर का ठीक है। तो उसके देखेंगे ना, पहाड़ी हिली एरिया है तो वहां गाय को लोग चरने के लिए छोड़ते हैं, तो क्या करते हैं कि उसके पैर में ना नाल वगैरह लगा देते हैं। तो उसका दो रीजन, एक तो मान लीजिए उस पर्पज से भी लगाते हैं, और पैर ज्यादा घिसे उसे ना, क्योंकि पत्थर पे चलने से क्या होता है ना, वो पैर उन लोग का घिस जाता है। तो इसीलिए कभी हम सर्च करके नहीं देखे हैं कि क्या इसका लॉजिक है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे बागमती नदी के बारे में। ठीक है ना। अभी सोना का बिजनेस कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए जब रेट गिरता है तो खरीद लीजिए, और चढ़ता है तो बेचिए, अच्छा प्रॉफिट कमाइएगा। अभी पूरा उथल पुथल हो रहा है, कभी कैसे ज्यादा पता बढ़ रहा है चलेगा? कभी ज्यादा घट। कैसे पता चलेगा, ले कैसे पता सर्च चलेगा कीजिए अब। टुडेज गोल्ड सर, रेट इन हाँ, रोज अपना देखिए। स्थान। हम तो न्यूज पेपर पढ़ते हैं तो रोज उसमें आता है, आप नेट से भी सर्च करके देख लेते हैं। अभी देख कितना रहे हैं चल रहा है, काफी। 160 चल रहा है ना। तो फिर पता लग जाएगा। 160 चल रहा है। क्या मैम, हाँ तो एक एक लाख साठ साठ घट रहा है सर सोना का रेट। घट के हुआ 160, फिर बढ़ गया था एक दिन तो 9,000 का गैपिंग दिखाया था। हम बोले बाप रे, अच्छा है, कोई खरीद लेता तो, मतलब बहुत ज्यादा मार्जिन कर रहा है। चांदी भी एक दिन देखे कि 3,000 इतना किया था। ये जो चल रहा है ना युद्ध, इस पे बहुत सारा ये कर रहा है। एक क्वेश्चन सोना से रिलेटेड बताए थे कि बिहार में एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, वहां से सोना का क्या किया जाएगा, वो क्या बोलते हैं, हॉल मार्किंग किया जाएगा। कौन सा जिला था बताइए तो। कटिहार। हाँ, कटिहार से किया जाएगा। ऐसे ही भारत में कई जगह से किया जाएगा, लेकिन बिहार में एक ही जिला है जो कि कटिहार है। इसको याद रखिएगा, करेंट का चीज है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि कोसी नदी के बारे में। ठीक है ना। तो यह नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है, और इसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है बताइए। सतकोशनी।
हाँ, सप्तकोशिकी। सप्तकौशिकी नाम से जानते हैं, सप्तकौशिकी नाम से मतलब इसको कहा जाता है, क्योंकि यह 7 धाराओं से मिलने से बनती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सप्तकौशिकी कोसी नदी को क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 7 धाराओं को मिलने से बनती है, इसीलिए इसको कहा जाता है सप्तकौशिकी। ठीक है ना। अच्छा, कोसी नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है, बताइए तो। सुपौल से। कटिहार ना। सुपौल, वो सर वहां सुपौल पे ना बोलिए। विलीन हो जाती है, मतलब उसमें कुर्सेला में, कुर्सेला कटिहार में विलीन हो जाएगी। ठीक है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन या बाढ़ के लिए कुख्यात है, ठीक है ना, पता ही है। और इसे बिहार का शोक, बिहार का अभिशाप कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बीपीएससी में भी बहुत बार पूछा है, और भी सारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना। इसका यही रीजन है कि कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन और बाढ़ मतलब के लिए क्या है, विख्यात है। और ये इसको बिहार का शोक और बिहार का क्या, अभिशाप कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। इसकी सहायक नदियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सहायक नदी कौन कौन है, बता दीजिए आप लोग। अरुण, तमोर, लिखू, दूध कोसी, तामा कोसी, इंद्रावती, सुनकोसी। हाँ, इसकी सहायक नदी अरुण है, तमोर है, लिखू है, दूध कोसी है, तामा कोसी है, इंद्रावती है और सुन कोसी है। ये सब क्या है, ये आपको इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है। तो बताइएगा, कोसी नदी को किस किस नाम से जानते हैं, क्या क्या बोलते हैं उसको, बिहार का बोलिए। शोक, और क्या बिहार का बोलते हैं। शोक, अभिशाप, बिहार का अभिशाप। हाँ, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ना महानंदा नदी के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, महानंदा नदी के बारे में। तो बताइएगा कि यह किस जिले से, पहाड़ी से निकलकर और कहाँ होते हुए, मतलब कहाँ चली जाती है, थोड़ा बताइए, क्योंकि दार्जिलिंग पीछे हम का लोग। जिला पहाड़ी से निकलता है, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग। हाँ, और वही किशनगंज मतलब पूर्णिया और कटिहार होती हुई मालदा पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में क्या होती है, मिलती है। दिल्ली में जाते हैं। मालदा, मालदा आम खाए आप लोग। हाँ, चलिए ठीक है। ये मालदा आम बिहार में कहाँ का फेमस है, बताइए तो कोई। भागलपुर। भागलपुर। हाँ, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। कौन कौन नदी है, बताइए। महानंदा। हाँ, वही महानंदा। महानंदा। हाँ, तो इसकी सहायक नदी कौन कौन है, बताइए। महानंदा की पेन्नोर, सहायक। पेन्नोर, हाँ, नागर, बालासर, मेची। बेनौर है, नागर है, बालाशर और मेची है। अब हम लोग बात करेंगे कर्मनाशा के बारे में। इसके बारे में कहा जाता है ना कि इसमें नहाने से जितना आपका कर्म किया हुआ है तो सब क्या होता है, सब नशा आ जाएगा, मतलब पाप में बदल जाएगा। ठीक है। सारा पुण्य पाप में बदल जाएगा। हाँ, ठीक है। देखिए, इसकी उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती है और यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित, मतलब निर्धारित करती है। ठीक है ना। कौन सा निर्धारित करती है, बताइए। कर्मनाशा। कर्मनाशा। हमारे हाँ, को। तो हाँ, ये ना चौसा बक्सर में गंगा नदी में मिलती है। ठीक है ना, ये चौसा बक्सर में गंगा नदी में मिलती है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी नदी है जो बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है, नाम बताइए। कर्मनाशा। हाँ, यही उत्तर कर्मनाशा। प्रदेश। हाँ, कर्मनाशा नदी है। यही बॉर्डर अच्छा, ठीक। उत्तर प्रदेश हाँ। बिहार का। ये क्या है, अपवित्र नदी माना जाता है इसको। ठीक है। तो अब हम लोग सोन नदी के बारे में बात करेंगे। तो ये कहाँ से मतलब निकलती है, बताइए, सोन नदी। अमरकंटक पहाड़ी। अमरकंटक। हाँ, बिल्कुल। यह मध्य अमरकंटक प्रदेश के पहाड़ी के उत्तर से निकलता है सर, उत्तर साइड से हाँ, निकलता है। हाँ, हाँ, ठीक है। और यह रोहतास बिहार एवं गढ़वा जिले झारखंड के बीच बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है ना। तो रोहतास तथा भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए कहाँ गंगा नदी में मिल जाता है, बताइए, जगह का नाम बताइए। तो सोन नदी सर यहाँ मिलता है मनेर में ना। मनेर एक तो झारखंड मनेर में में, पड़ता है ना। मनेर में वही। मनेर में मिल जाता हाँ, है। मनेर, मनेर, दानापुर। दानापुर, दानापुर जाइएगा ना तो मनेर पड़ता है वहीं हाँ। पे। ठीक है। यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे दक्षिणी सहायक नदी है। ठीक है ना, मतलब यमुना के बाद दूसरी सबसे
बड़ी जो है सहायक नदी कौन है? सोन नदी है। तो इसकी प्रमुख सहायक नदियों का नाम बताइए, कौन कौन नदी है? 2-3 एक गो तो है। रिहंद हो जाएगा, रिहंद उत्तरी कोयल, ये एक दो है। उत्तरी कोयल भी है ना सर, उत्तरी कोयल और उत्तरी कौन कोयल कौन है सर? गोपत हाँ भी है। देखिए यहाँ पे तो 3 लिखा है, एक रिहंद है, एक कन्हार है और एक उत्तरी कोयल है। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा आपको सोन नदी की सहायक नदियां। अब हम लोग देखेंगे सोन नदी पे एक बंधा हुआ है, वो जो है आपको डेहरी बांध। ठीक है ना?